नमस्ते साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि मुर्गियों को स्वस्थ रखने के लिए एवं मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, मुर्गी पालन में ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए मुर्गियों को स्वस्थ रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मुर्गियों को बीमार लग जाता है तब आप लोग क्या करते हैं, मुर्गियों को ज़्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक देते हैं। और अगर आप लोग मुर्गियों को ज़्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक खाने के लिए देते हैं तब उसके वजह से मुर्गियों का वज़न जो है वो कम हो जाता है। मुर्गियों ने जितना फीड खा के वज़न गेन किया है वो वज़न कम हो जाता है। मान लेते हैं एक मुर्गी ने 3 kg फीड खाकर 1 kg वज़न गेन किया है और उसे अगर बीमार लग जाता है तब आप लोग उसे क्या करेंगे, एंटीबायोटिक देंगे। और ज़्यादा एंटीबायोटिक देने की वजह से उसका वज़न जो है वो घटकर 1 kg से घटकर 800 ग्राम भी हो सकता है या 500 ग्राम भी हो सकता है। और बहुत बार तो होता ये है कि एंटीबायोटिक ज़्यादा मात्रा में मुर्गियों को देने के बाद भी हम मुर्गियों को ठीक नहीं कर सकते हैं। देखिए, इसलिए हमें पहले ही सावधान हो जाना चाहिए। हमें पहले ही अच्छे से मुर्गियों को देखभाल करना चाहिए ताकि कोई बीमार मुर्गियों को आसानी से अटैक ना कर पाए। देखिए, अगर मुर्गियों को बीमार लग जाता है तब उसके बाद मुर्गियों को बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर वो मुर्गी बच भी जाते हैं तब भी वो मुर्गियाँ कमज़ोर होते हैं क्योंकि एंटीबायोटिक ज़्यादा खाने की वजह से मुर्गियों का शक्ति जो है वो कम हो जाता है और उनका इम्यून सिस्टम जो है वो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से मुर्गियों के वजन आने में और ज़्यादा समय लगता है। मुर्गियों को स्वस्थ रखने के लिए, मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिए सबसे पहला काम आप लोगों को ये करना है कि मुर्गियों को हमेशा अच्छे क्वालिटी के फीड खाने के लिए देना है। हमारे बहुत सारे किसान साथी यहीं पे एक गलती कर देते हैं कि वो मुर्गियों के फीड का खर्च कम करने के लिए किसी दुकान से पुराना फीड खरीद के मुर्गियों को खिलाते हैं या सड़ा हुआ फीड मुर्गियों को खिलाते हैं। देखिए, अगर आप लोग मुर्गियों को पुराना फीड खिलाते हैं या सड़ा हुआ फीड खिलाते हैं तब उसके वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाता है। और अगर फूड पॉइजनिंग हो जाता है तब उसके वजह से आप लोग का फार्म खाली हो जाता है। आप लोग एक भी मुर्गी को बचा नहीं पाएंगे। हमारे एक नज़दीक के फार्म में भी ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को ये बात अच्छे से बता रहा हूँ। आप लोग भी अच्छे से समझ लीजिए। आप लोगों को हमेशा अच्छे क्वालिटी के फीड ही मुर्गियों को खिलाना है। और अगर आप लोग फीड खरीदते हैं, जब आप लोग फीड खरीदने के लिए जाते हैं तब उस समय ये बात आप लोगों को अच्छे से ध्यान देना है, जो फीड आप लोग खरीदेंगे वो सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए और जो फीड आप लोग मुर्गियों के लिए खरीदेंगे वो हमेशा फ्रेश होना चाहिए। देखिए साथियों, मुर्गियों के फीड का खर्च कम करने के लिए मुर्गियों को सड़ा हुआ या पुराना फीड खिलाना चाहिए, ऐसा जानकारी अगर आप लोगों को किसी ने दिया है तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं ये गलत जानकारी है। अगर आप लोग ये जानकारी सही मान के चलते हैं तब उसके वजह से आप लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। देखिए, मुर्गियों के फीड का खर्च कम करने के लिए आप लोग बहुत सारे नुस्खे अपना सकते हैं, जैसे कि घर का जो भी वेस्टेज होता है वो मुर्गियों को दे सकते हैं। कॉमर्शियल फीड के साथ साथ आप लोग घर का वेस्टेज दे सकते हैं और उसके साथ साथ आप लोग घर में ही मुर्गियों के लिए हाई प्रोटीन, हाई विटामिन और हाई कैल्शियम वाला दाना भी बना सकते हैं। और वो किस तरीके से बनाया जाता है उसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है और उसके ऊपर एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हुआ है। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद वो लिंक क्लिक करके अगर आप लोग सारे वीडियो देख लेते हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। देखिए साथियों, मुर्गियों को स्वस्थ रखने के लिए, मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिए मुर्गियों को सही मात्रा में न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व मिलना बहुत ही ज़रूरी है। मुर्गियों को कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन और मिनरल भी चाहिए और ये सभी अगर मुर्गियों को अच्छे मात्रा में मिल जाता है तभी मुर्गियाँ स्वस्थ रहते हैं और उसके साथ साथ मुर्गियों का वजन भी जल्दी बढ़ता है। अगर मुर्गियों के न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाता है तब उसके वजह से आप लोग अगर नोटिस करेंगे तो देख पाएंगे कि एक मुर्गी दूसरे मुर्गी को नोचते हैं। देखिए, ये भी न्यूट्रिशन के कारण ही होता है। अगर मुर्गियों को सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलता है तब उसके वजह से भी एक मुर्गी दूसरे मुर्गी के ऊपर नोचते हैं और ऐसा होने से बहुत सारे मुर्गियाँ मर भी जाते हैं। इसलिए आप लोगों को न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है। मुर्गियों को सही मात्रा में न्यूट्रिशन देना बहुत ही ज़रूरी है।
अगर आप लोग फ्री रेंज फार्मिंग करते हैं, मतलब समय समय पर अगर आप लोग मुर्गियों को बाहर भी छोड़ते हैं, तब इन दिक्कतों का सामना आप लोगों को नहीं करना पड़ता है। क्योंकि जब मुर्गियां बाहर घूमते हैं तब मुर्गियां बाहर हरा चारा भी खाते हैं और उसके साथ साथ बाहर घूमने से मुर्गियों का स्ट्रेस भी फ्री होता है, जिसके कारण मुर्गी एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करती है या एक मुर्गी दूसरे मुर्गी को नहीं नोचती है। पर अगर आप लोग मुर्गियों को फार्म के अंदर रख कर ही पालते हैं, मतलब मुर्गियों को सेल करने तक अगर आप लोग फार्म के अंदर रख कर ही उन्हें पालते हैं, तब आप लोगों को इन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मतलब एक मुर्गी दूसरे मुर्गी को नोचती है। और अगर आप लोग इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तब आप लोग दो काम कर सकते हैं। पहला काम तो ये है कि उन्हें बाहर फ्री रेंज में छोड़ना होगा, समय समय पर उन्हें बाहर फ्री रेंज में छोड़ना होगा। और अगर आप लोगों के पास इतना ज़मीन नहीं है कि मुर्गियों को बाहर छोड़ सके, तब आप लोग और एक काम कर सकते हैं, वो ये है कि मुर्गियों को समय समय पर हरा चारा भी खाने के लिए देना है। मुर्गियों को आप लोग जो कॉमर्शियल फीड खाने के लिए देते हैं वो तो देना ही है, और उसके साथ साथ समय समय पर उन्हें हरा चारा भी खाने के लिए देना है, जैसे कि गोभी के पत्ते, मूली के पत्ते और सहजन के पत्ते, केले के पत्ते। इस तरीके की चीज़ आप लोग समय समय पर अगर मुर्गियों को खाने के लिए देते हैं, तब आप लोगों को इन दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ता है। मुर्गियों को स्वस्थ रखने के लिए, मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिए 2 नंबर काम आप लोगों को ये करना है कि मुर्गियों को समय पर दाना पानी खाने के लिए देना है और मुर्गियों को कभी भी दाना पानी देने में कंजूसी नहीं करना है। बहुत सारे लोग यहीं पे एक गलती कर देते हैं, मुर्गियों को समय पर दाना पानी नहीं देते हैं और उसके साथ साथ मुर्गियों को दाना पानी देने में कंजूसी करते हैं। देखिए साथियों, अगर आप लोग मुर्गियों को समय पर दाना पानी खाने के लिए नहीं देते हैं या मुर्गियों को दाना पानी देने में कंजूसी करते हैं, तब उसके वजह से मुर्गियों का रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो जाता है। और अगर मुर्गियों का रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो जाता है, तब उसकी वजह से कोई भी बीमार मुर्गियों को आसानी से अटैक कर लेता है और इसके लिए आप लोगों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों को ये गलती कभी भी नहीं करना है। मुर्गियों को समय पर दाना पानी खाने के लिए देना है और मुर्गियों को भरपेट दाना पानी खाने के लिए देना है। और मुर्गियों को आप लोग जो पानी पीने के लिए देते हैं वो हमेशा फ्रेश और साफ़ होना चाहिए। देखिए साथियों, पानी की वजह से भी मुर्गियों में बहुत सारे बीमार दिखाई देते हैं। अगर आप लोग गंदे पानी मुर्गियों को पीने के लिए देते हैं, तब उसके वजह से तरह तरह के बीमार मुर्गियों में दिखाई देते हैं। इसलिए आप लोगों को ये गलती कभी भी नहीं करना है। मुर्गियों को हमेशा साफ़ पानी पीने के लिए देना है और जिन बर्तन में आप लोग मुर्गियों को दाना पानी खाने के लिए देते हैं वो हमेशा साफ़ होना चाहिए। और संभव हो सके तो हफ्ते में एक बार उन बर्तनों को, मतलब दाना पानी खाने के बर्तनों को डिसइंफेक्शन जरूर कीजिए। आप लोग खरसोलिन या B904 कीटाणुनाशक से भी उन बर्तनों को कीटाणु मुक्त कर सकते हैं। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तब मुर्गियां स्वस्थ रहेंगे। मुर्गियों को स्वस्थ रखने के लिए, मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिए तीसरा काम आप लोगों को ये करना है कि जब आप लोगों को ये पता चलता है कि आप लोगों के आसपास मुर्गियों में बीमार दिखाई दे रहे हैं और बीमार में बहुत सारे मुर्गियां मर रहे हैं, तो तुरंत अपने मुर्गियों को फार्म के अंदर बंद कर देना है और बाहर के लोगों को फार्म के अंदर आने की अनुमति नहीं देना है। मुर्गियों को स्वस्थ रखने के लिए, मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिए 4 नंबर काम आप लोगों को ये करना है कि मुर्गियों को हफ्ते में 3 दिन में एक बार विटामिन या मल्टीविटामिन पानी में मिक्स करके पीने के लिए देना है। अगर आप लोग गर्मियों के दिनों में मुर्गी पालन कर रहे हैं तो सुबह के समय में विटामिन या मल्टीविटामिन मुर्गियों को नहीं देना है, शाम के समय में ही देना है। और अगर आप लोग ठंड के दिनों में मुर्गी पालन कर रहे हैं तो सुबह के समय में भी दे सकते हैं या शाम के समय में भी दे सकते हैं। और अगर आप लोग ब्रॉयलर पालन कर रहे हैं तो गर्मियों के दिनों में ब्रॉयलर को विटामिन या मल्टीविटामिन नहीं दिया जाता है, क्योंकि अगर गर्मियों के दिनों में उन्हें विटामिन या मल्टीविटामिन देते हैं तब उसके वजह से उनका हीट स्ट्रोक हो जाता है और उसके वजह से ब्रॉयलर मर जाते हैं। इसलिए आप लोगों को ये गलती कभी भी नहीं करना है। मुर्गियों को स्वस्थ रखने के लिए, मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिए 5 नंबर काम आप लोगों को ये करना है कि मुर्गियों को आप लोग जहाँ रखते हैं, मतलब मुर्गियों को रहने के लिए आप लोगों ने जिस घर का निर्माण किया है वो हमेशा साफ़ होना चाहिए, उसे हमेशा साफ़ रखना चाहिए और वहाँ डिसइंफेक्शन मतलब कीटाणुनाशक स्प्रे करते रहना चाहिए। देखिए, अगर आप लोग गंदे जगह में मुर्गियों को रखते हैं, आप लोग जिस जगह में मुर्गियों को रखते हैं वहाँ अगर एमोनिया हो जाता है और वहीं पे अगर मुर्गियाँ रहते हैं तब उसके वजह से मुर्गियों में तरह तरह के बीमार दिखाई देते हैं। इसलिए आप लोगों को ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान देना है। मुर्गियों को स्वस्थ रखने के लिए, मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिए 6 नंबर काम आप लोगों को ये करना है कि मुर्गियों को रहने के लिए आप लोग जो घर का निर्माण करेंगे उसका दिशा हमेशा पूरब से पश्चिम होना चाहिए। देखिए, अगर आप लोग मैंने बताए हुए दिशा में मुर्गी घर निर्माण करते हैं तब उसके वजह से मुर्गी में ज़्यादा परेशानी नहीं आते हैं और मुर्गियाँ स्वस्थ रहते हैं।
मुर्गियों को स्वस्थ रखने के लिए, मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिए 7 नंबर काम आप लोगों को ये करना है कि बाहर से मुर्गी लाकर फार्म के अंदर नहीं डालना है। मतलब बाहर फेरी वाले से या कहीं से बीमार मुर्गी लाकर अपने स्वस्थ मुर्गियों के साथ उन्हें नहीं रखना है। देखिए, अगर आप लोग ऐसा करते हैं तब उसके वजह से वो बीमार बाकी मुर्गियों में भी फैल जाता है। मुर्गियों को स्वस्थ रखने के लिए, मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिए 8 नंबर काम आप लोगों को ये करना है कि मुर्गियों को जो भी वैक्सीन दिया जाता है F1, IVD और R2B, ये सही समय पर मुर्गियों को दे देना चाहिए। अगर आप लोग सही समय पर ये सभी वैक्सीन मुर्गियों को दे देते हैं तब आप लोग भयंकर बीमारियों से मुर्गियों को बचा पाएंगे। और अगर आप लोग मुर्गी पालन में नए हैं और अगर आप लोग ये नहीं जानते हैं कि मुर्गियों को कौन से समय में क्या वैक्सीन दिया जाता है, किस तरीके से दिया जाता है, तो इसके बारे में मैंने सभी वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हुआ है। वो लिंक क्लिक करके आप लोग सभी वीडियो देख सकते हैं। तो साथियों, यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।